हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, जहां से हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। एसएससी जीडी में भी आपके यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सांकेतिक भाषा कैसे हम बोलेंगे कोडिंग डिकोडिंग। इसके लिए हमें क्या है, अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट की जानकारी होना ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट का मतलब है ए से लेकर जेड तक के सारे जो अक्षर हैं उनका नंबर पता होना चाहिए, उनका क्रमांक कौन सा है। जैसे आपसे पूछा जाए टी कौन से नंबर पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए 20 नंबर पर आता है। ठीक है। अगर आपसे पी पूछा जाए तो आपका 16वें नंबर पर आता है। जैसे के पूछा जाए तो 11वें नंबर पर आता है। तो आपको इनकी जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनका अपोजिट नंबर भी आपको पता होना चाहिए। यदि आप किसी का भी नंबर अपोजिट निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, 27 में से उसको माइनस कर देना है। जैसे हमसे के का अपोजिट पूछा जाएगा तो इसमें क्या करना है, हमें 27 में से के का नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 11। 27 में से 11 हटाएंगे तो कितना, 16 बनेगा। 16वें स्थान पर कौन आता है, पी। तो के का जो अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा, पी। इस तरह से भी आपको उसमें क्वेश्चन में पैटर्न मिल सकता है। ठीक है। देख लेते हैं पैटर्न किस तरह से है। पहला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, पहला क्वेश्चन है कूट भाषा में HEN को TWN के रूप में लिखा जाता है। को क्या लिखा जाएगा। जैसे हमारा H है, H कौन से नंबर पर आता है, 8। देखो अब इसमें क्या करेंगे, हम नंबर को नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक बार लिख के देख लेते हैं, लेकिन आपको सॉल्व नंबर लेकर नहीं करना है, आपको सीधा सॉल्व करना है। ठीक है। HEN को क्या लिखा जाता है हमारा, इसमें लिखा जाता है TWN। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके नंबर पता लगाने। तो H कौन से नंबर पर आता है, ए 8वें नंबर पर, E 5वें नंबर पर, N 14वें नंबर पर। T की बात करें 20वें नंबर पर आता है। W की बात करें 23वें नंबर पर आता है। N की बात करें हम कौन से, ये हमारा 14वें नंबर पर आता है। अच्छा चलो देख लेते हैं। अब इसमें करना क्या है हमें, अब इसमें बताना है कि हमारा जो कॉक रहेगा COCK, इसके लिए कोड क्या रहेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ से 20 जाते हैं, 12 बढ़ते हैं, 5 से 23 जाते हैं, 18 बढ़ते हैं, 14 से 14 सेम। इसमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, पैटर्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे। ठीक है। इसका अपोजिट अगर लिखेंगे तो इसका अपोजिट कितना होगा, हमने आपको बताया था कि 27 में से माइनस करना पड़ेगा। 27 में से 8 को माइनस करेंगे 19, और 19वें स्थान पर कौन आता है हमारा, एस आता है। ठीक है। एस आता है कि नहीं, एस आ गया। ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर ई है, इसका अपोजिट लिखेंगे तो 27 में से 5 कम करेंगे 22। 22वें नंबर पर क्या आता है, भी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एन। एन आता है 14, इसका अपोजिट होता है एन एम। मतलब हमारा 13वां जो नंबर होगा वो हमारा इसका अपोजिट रहेगा। ठीक है। अब हमारा एस, देखो एस से हमें क्या है, आगे वाला देखो नंबर मिल गया ना, हमारा एस है, और एस से आगे वाला टी, फिर ये वाला भी है, इस भी से आगे वाला डब्ल्यू मिल गया, एम से आगे वाला एन। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन को अपोजिट कर देना है। तो जो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, सी दिया है, OCK। ठीक है। इसका अपोजिट दिया है, इसका अपोजिट देखो, सी तीसरे नंबर पर है, O 15वें नंबर पर है, सी तीसरे पर है, और OK 11 पे। 3 का हम अपोजिट निकालते हैं तो 27 में से 3 कम करेंगे 24, और 24वें नंबर पर क्या आता है हमारा अपोजिट, X हो जाएगा। ठीक है। O 15वें नंबर पर है, 15 27 में से माइनस करेंगे 15, 12वें नंबर पर, तो 12वें नंबर पर क्या आता है, L। उसके बाद नेक्स्ट जैसे बात करेंगे हम, L हो गया। उसके बाद सी के अपोजिट क्या बनेगा, X, अपोजिट बन गया। ठीक है। और के का अपोजिट कितना बनेगा, 16। 11 16 27 होता है, तो 16वें नंबर पर क्या आता है, पी। अब देखो ये वाला हमारा अपोजिट बन गया। ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना था, हर हर बार एक एक अक्षर जो है प्लस वन कर कर आ रहा था। तो इसका एक्स से एक प्लस वन करेंगे तो एक्स का क्या बनेगा, वाई। एल से वन प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो इसका हुआ एल से एम बन जाएगा। एक्स से क्या बनेगा हमारा, फिर वाई बनेगा। पी से क्या बनेगा, क्यू। तो YM YQ, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम।
दूसरा प्रश्न किस तरह से है, चलो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में क्या दिया है, इसमें भी हमारा कोड दिया गया, ठीक है। इसमें बताना है यदि किसी कूट भाषा में, इसमें लिखा है यदि किसी कूट भाषा में AGE को EKI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PACE को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो पता लगाना है AGE, ठीक है। और AGE जो है वो कौन से नंबर पर है, A का 1वां स्थान है, G का 7वां स्थान है, E का 5वां स्थान है। उसको हम लिख क्या रहे हैं E, ठीक है। पहले लिख रहे हैं E, उसके बाद K, फिर I, ठीक है। अब E कौन से नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। और उसके बाद 5वें के बाद K कितने नंबर पर आता है, 11वें पर। I कौन से नंबर पर आता है, 9वें नंबर पर। अब इसमें हमें क्या करना है, क्यूब पहचानना। क्या, देखो 1 से हम 5 पहुँचते तो कितना ऐड होता है, प्लस का 4। अगर हम 7 से 11 पर पहुँचते हैं तो कितना ऐड होता है, प्लस का 4। और S से मतलब 5 से 9 तक पहुँचते तो कितना ऐड होता है, 4। तो इससे हमें पता लग गया कि जो हमारी वैल्यू रहेगी उसमें हमें क्या करना है, 4 जोड़कर आंसर देना है। तो हमारे पास PACE, P कौन से नंबर पर आता है, 16 पर। 16 में हम अगर 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 20। 20 पर क्या आता है हमारा, T, ठीक है, T आ गया। A में 4 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 5वें नंबर पर आता है E। C में 4 ऐड करेंगे, C 3 पर है, 7वें नंबर पर क्या आ जाएगा, G। और E 5वें नंबर पर है, 3 ऐड करेंगे, 8वें नंबर 4 ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 9वें नंबर पर क्या आता है, I। TEGI, TEGI ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार आगे। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, एक विशेष कूट में बारले BARLEY को रेब एल लिखा जाता है और मदर को क्या उसी कूट में क्या लिखा जा सकता है। आप देखेंगे कि जो BAR है LEY, एक बार इनको कट करके देखो, आपको बीच से 3 अक्षर पर ब्रेक करके देखो, आप इसको 3 अक्षर पर ब्रेक करके, चलो ब्रेक करके दिखा हमने। इन्होंने लिखा क्या है, जो RAB है इसने RAB पहले को लिखा और YEL। तो इसमें कोड क्या बनाया इन्होंने कि जो BAR है इन्होंने उल्टा लिख दिया, देखो इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इन तीनों में इनको भी उल्टा लिखा, Y यहाँ पर लिख दिया, E यहाँ पर लिख दिया, L को लास्ट कर दिया। तो जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसको भी हम क्या करेंगे, उल्टा 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, MOT, ठीक है। उसके बाद HER। तो हमें क्या करना है, बीच से ब्रेक करना है, फिर T को पहले लिखना है, T लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, फिर M। यहाँ पर भी सबसे पहले क्या आएगा, फिर R आएगा, फिर E आएगा, फिर H। तो TOMHER, REH, TOMREH। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर डी वाला। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित कोड भाषा में बॉक्सर को CQAIW लिखा जाता है। इस कोड में, इसी कोड भाषा में BEWSW को नहीं, ये BEWSW किसका कोड होगा। अच्छा, किसका कोड बताना है आपको, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉक्सर की। तो जो बॉक्सर है BOXER, इसे क्या लिखा गया है, CQAIW। अब बात करें बी कौन से नंबर पर आता है हमारा, दूसरे पर, ठीक है। बी कौन से नंबर पर आता है, दूसरे पर। और इससे हमें क्या करना है, इनको बताना है कोड पहले क्या लगेगा हमारा। चलो देख लेते हैं। बी से हम सी पर पहुँचे, कितना, 20 दूसरे पर है, सी तीसरे पर, O 15 पर है, Q 17 पर, X अगर बात करें 24 पर है और A 1 पर।
ई 5वें नंबर पर है और आई कौन से नंबर पर है, 9 पर। आर 18वें नंबर पर है, डब्ल्यू कौन से नंबर पर है, 23। अच्छा, यहाँ से हमें एक कोड नज़र आ रहा है कि 2 से हम अगर 5 पर जाते हैं तो हमें कितना +1 करना पड़ता है। 15 से 17 पर जाते हैं हम, देखो 15 से 17 पर जाते हैं तो कितना प्लस का 2 ऐड करना पड़ता है। एक्स से मतलब 24 से हम ए पर गए तो कितना 25 26 जेड खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से ए चालू, यानी कि प्लस का 3 करेंगे। और आई से हम ई से आई पर पहुंचेंगे तो ये 5 से 9 हुआ, 4 ऐड करेंगे। आर से डब्ल्यू वाले में 18 से 23 पहुंचना था तो 5 ऐड, यानी कि इसमें क्रम हमें पता चल गया, पहले 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, उल्टा अपोजिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आंसर दिया है, आंसर से क्वेश्चन बनाना है। तो जो बी होगा, BEWSW, तो ये किसका कोड होगा, बी हमारा एक बढ़कर आया होगा आंसर में, तो बी से पहले ए आया होगा। ई 2 नंबर बढ़कर आया होगा तो ई 5वें पर है, 2 पहले क्या होगा, सी हो जाएगा। डब्लू 3 बढ़कर आया होगा तो 3 कम करने पर 20 होता है, 20 पर टी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एस 19 पर है, 19 में से 4 कम करने पर 15 आता है, तो 15 पर क्या है, ओ। और डब्लू लिखा है, डब्लू में फिर 5 कम करेंगे हम तो 18 आता है, 18 पर क्या आता है, आर। तो इसे हमारा क्या बनेगा, एक्टर। तो एक्टर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी वाला, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक्टर, आंसर नंबर सी।